हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। आज हम यूनिट नंबर 15 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, रिव्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है, मैं आपको मार्क भी करवा दूंगा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज के शामिल हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, बाकी इसके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं बेसिकली आपके बुक में, अगर मैं पहले आपको बता दूं जो शामिल है उसमें 15.1, 2, 3 एंड 4। तो पहले 4 न्यूमेरिकल शामिल हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल जो है उन्होंने कट करवाया। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं और उसके बाद हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, अ ट्रांसफार्मर is needed to convert a main 240 voltage supply into a 12 voltage supply. If there are 2000 turns on the primary coil, then find the number of turns on the secondary coil. तो इसमें ट्रांसफार्मर जो है उसकी प्राइमरी वोल्टेज उन्होंने 240 बता दी है और सेकेंडरी जो है वो उन्होंने बता दी है 12। यहाँ पे उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो उन्होंने ये बात यहाँ पे बताई है कि जो ट्रांसफार्मर है इस नेटेड, मतलब कि उससे इस बनाया गया या उसे ज़रूरत है कन्वर्ट करने की 220 वोल्टेज को 12 वोल्टेज में। तो 220 वोल्टेज को उसने कन्वर्ट करना है किसमें, 12 वोल्टेज में। इसका मतलब है कि प्राइमरी वोल्टेज फिर हमारे पास 240 है। ठीक है, और कन्वर्ट किए जा रहे हैं 12 में, तो ये सेकेंडरी वोल्टेज है। जबकि नेक्स्ट हमारे पास जो बात लिखी है कि नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉयल जो है वो 2000 है। ठीक है, और जो सेकेंडरी कॉयल पे नंबर ऑफ़ टर्न्स है वो आपको फाइंड करने हैं। अब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आ जाएं। ओके, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखें जी, हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, सेकेंडरी वोल्टेज भी हमारे पास 12 गिवन है। प्राइमरी वोल्टेज को वीपी से इंडिकेट करते हैं, सेकेंडरी को वीएस से करते हैं। नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जो है हमारे पास वो एनपी से इंडिकेट किया जाता है इसे, और नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल उसको एनएस से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी है तो एस यहाँ पे हमारे पास आ गया, प्राइमरी है तो यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट में पी हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब फार्मूला आपका यूज़ होगा एन एस ओवर एन पी इज़ इक्वल टू वी एच ओवर वी पी। तो आपको एन एस निकालना है, तो वी पी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें, सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन डाटा में यहाँ पे मेंशन है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल इज़ 100। ठीक है, यूनिट इसका कोई नहीं होगा क्योंकि ये तादाद है, नंबर ऑफ़ टर्न्स बेसिकली बताए गए हैं, तो इसी वजह से ये यूनिट लेस होगा। अब आप आ जाए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15.2 में। तो 15.2 में हमारे पास लिखा हुआ है स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ 1 and 100 and alternating supply of 20 voltage is connected across the primary coil. What is the secondary voltage? तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसकी टर्न रेशियो 1 and 100 है। ठीक है, 1:100 है, और सप्लाई कितनी दी गई है ट्रांसफार्मर को, 20 वोल्टेज इस कनेक्ट नहीं, अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्टेज इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। तो मतलब कि प्राइमरी कॉइल के साथ जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 20 है, तो ये वोल्टेज फिर प्राइमरी वोल्टेज हुए। आपको सेकेंडरी वोल्टेज निकालने हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी वोल्टेज निकालने हैं, प्राइमरी वोल्टेज गिवन है, लेकिन अगर आप सेकेंडरी वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ़ टर्न्स का भी तो पता होना चाहिए कॉइल के ऊपर कि एन एस और एन पी की वैल्यू क्या है। ऊपर वाले न्यूमेरिकल में तो गिवन थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मतलब कि डायरेक्ट तो नहीं बताई, लेकिन इनडायरेक्ट कंसेप्ट यहाँ पे मौजूद है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो ऑब्वियसली इसकी टर्न रेशियो तो उन्होंने दी हुई है, और टर्न रेशियो से मुराद बेसिकली एन पी और एन एस की रेशियो ही होती है। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न जो हैं सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होती हैं, तो इसी वजह से ये जो 1 और 100 दिया हुआ है इसमें एन एस जो है वो 100 है और एन पी जो है वो 1 है। इस चीज़ को समझने के लिए आप डायग्राम पे आ जाएँ। अब देखें, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल में टर्न रेशियो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर 1 and 100। ये मैंने इसकी डायग्राम भी बना दिया। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ट्रांसफार्मर में आयरन कोर हमारे पास है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न इन प्राइमरी कॉइल वो सिर्फ एक ही है, नंबर एक ही टर्न यानी कि यहाँ पे मौजूद है। अगर आप प्राइमरी कॉइल देखें यहाँ पे एन पी जो है वो 1 है। ठीक है, और अगर आप नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल तो वो हमारे पास जो है वो 100 है। ठीक है, तो इसी वजह से ये स्टेप
अप ट्रांसफार्मर है कि यहाँ पे वोल्ट नंबर ऑफ़ टर्न्स भी ज़्यादा है, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू भी कम है और नंबर ऑफ़ टर्न्स भी कम है। ठीक है, तो ये रेशियो आप किस तरह लिख सकते हैं, एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू 1/100, एन पी इज इक्वल टू 1 एंड एन एस इज इक्वल टू 100। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी वोल्टेज गिवन है, सेकेंडरी निकालने हैं तो आपको फार्मूला एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। एन वी पी आपको यहाँ से वी एस निकालना है, तो वी पी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज़ को पुट करें, सभी गिवन है, तो आंसर आ जाएगा वी एस का, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएंगे हमारे पास 24,000 वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू। उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है 15.3 पे चलते हैं। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 15.3 में पहले हम देख लेते हैं जी इसकी स्टेटमेंट क्या है। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 15.3 में लिखा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो 101, an AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary. If the current in the primary is 1 milliampere, what is the current in the secondary? इसमें आपको बेसिकली निकालनी है करंट की वैल्यू इन सेकेंडरी कॉइल। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो टर्न रेशियो भी दी हुई है। अब आपको पता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ़ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल जो है वो कम होगी, तो एन एस की वैल्यू जो है वो 1 है और एन पी की वैल्यू जो है वो 100 है। प्राइमरी कॉइल ज़्यादा है क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो स्टेप डाउन में जो हमारे पास एन पी की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, तो एन पी 100 है और एन एस जो है वो यहाँ पे 1 है। अब अगर आप देखें तो 170 वोल्टेज प्राइमरी के साथ कनेक्ट है, तो प्राइमरी वोल्टेज भी गिवन है और करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल में वो भी गिवन है। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे जी। सबसे पहले अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पे डायग्राम में मैंने प्राइम देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, एन पी की वैल्यू ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल वो सिर्फ 1 है, तो एन एस की वैल्यू यहाँ पे कम है क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो वी पी से मुराद यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज, वी एस से मुराद सेकेंडरी। तो अब आपको सोल्व करने के लिए यहाँ पे पहले तो ये रेशियो लिख लेंगे, एन पी की वैल्यू निकाल लेंगे उस रेशियो से और एन एस की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, कंसेप्ट वही है, स्टेप डाउन है तो स्टेप डाउन में एन पी की वैल्यू ज़्यादा और एन एस की कम। ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज गिवन है, प्राइमरी करंट गिवन है, आपको सेकेंडरी करंट निकालना है, लेकिन सेकेंडरी करंट निकालने के लिए आपको बेसिकली फार्मूला ये वाला यूज़ करना था, लेकिन इस फार्मूले में हमारे पास वी पी तो देखें तो गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, आई पी भी हमारे पास गिवन है, वी एस नहीं गिवन। अगर आप आई एस निकालना चाहते हैं तो पहले हमें वी एस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए आप फार्मूला वही यूज़ करेंगे, एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। तो यहाँ से आप वी एस का जो फार्मूला बना लें, ठीक है, उसमें वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास वी एस जब फाइंड हो जाएगा फिर आप उस वी एस को इस फार्मूले में पुट करके आई एस निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला फार्मूला बेसिकली आपको याद होगा, पी इज इक्वल टू वी आई होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में पावर इनपुट जो है वो आउटपुट के बराबर होती है, मतलब कि प्राइमरी कॉइल की पावर सेकेंडरी के इक्वल होती है। तो इसी वजह से ये पावर इज इक्वल टू पावर वाले बेसिकली कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे आया है, वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। तो आई एस इज इक्वल टू वी पी आई पी, ये वी एस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो गया, वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आई एस का 0.1 एम्पेयर। ठीक है, ये यहाँ पे 1 मिली एम्पेयर था तो मिली की पावर हमने बेसिकली प्रीफिक्सेस जो है उसको 10⁻³ में लिख दिया। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल 15.3 भी हो गया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 15.4 पे चलते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल आपका। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 15.4 में हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू जो है वो गिवन है, सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन है, नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल एन पी भी गिवन है, और ये बात उन्होंने बता दिया जी एफिशिएंसी जो है वो उस ट्रांसफार्मर की 100% है, मतलब कि आइडियल ट्रांसफार्मर है, पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर है, कोई पावर डिसिपेशन नहीं हुई, जितनी पावर आपने इनपुट वोल्टेज के तौर पर जो है प्रोवाइड की थी वही आउटपुट पे हमारे पास आ रही है। तो एक आइडियल केस यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो करंट इन सेकेंडरी कॉइल जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। फाइंड दो चीज़ें आपको करनी है, नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल यानी कि एन एस, और करंट इन प्राइमरी कॉइल यानी कि आई पी। तो सबसे पहले एन एस निकालने के लिए सेम जो फार्मूला हमने पीछे अप्लाई किए थे, एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी।
एन एस आपको निकालना है तो एन पी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज़ आपके पास सभी गिवन है, वी एस भी गिवन है, वी पी भी गिवन है, एन पी भी गिवन है। तो सब कुछ सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा एन एस का 200। अब जैसे कि बताया गया था गिवन डाटा में कि एफिशिएंसी 100% है, तो पावर डिसिपेशन नहीं होगी, नो पावर डिसिपेट्स। तो पी पी इज इक्वल टू पी एस, मतलब कि पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अब आप फार्मूला पावर का ओपन करेंगे, पावर इक्वल टू वी आई, तो क्योंकि ये प्राइमरी है तो इसी वजह से वी पी आई पी, और ये सेकेंडरी है तो वी एस आई एस। अब आप यहाँ से ये फार्मूला यूज़ करके आई पी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आई पी अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो वी पी आई पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड। अब वी पी जब उस तरफ आप लेके जाएंगे तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आई पी आपके पास एक साइड पे सेपरेट आ जाएगा। अब आप ये सारी वैल्यूज़ को पुट करें तो आपके पास आई पी जो है यानी कि प्राइमरी करंट जो है वो 0.02 एम्पियर फाइंड हो जाएगी। तो ये आपके न्यूमेरिकल जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको मैं बुक से एमसीक्यूज़ भी मार्क करवा देता हूँ और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी। ओके, तो सबसे पहले आप जो हैं इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है मार्क कर लें। रिव्यू क्वेश्चन पेज नंबर 136 पे जी 15.3 शामिल है। ठीक है, उसके बाद ये जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है ना बिलो से, ये वाले हैं 15.7, 15.9, 15.11 एंड 15.12। ठीक है, तो यहाँ तक आपके ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो 12 तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यूज़ हैं, ये भी जो शामिल हैं इसमें पेज नंबर 135 पे वन वाला। उसके बाद सेकंड वाला, वन वाले का ऑप्शन भी बता देता हूँ, डी है। सेकंड वाले का ऑप्शन ए है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आए तो हमारे पास थर्ड वाला जो है ये भी शामिल है, इसका ऑप्शन डी है। और फोर्थ वाले वाला जो है इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, बाकी ये नहीं है हमारे पास। फिर सेवन्थ वाला शामिल है, सेवन्थ वाले का ऑप्शन डी है। एट वाले का ऑप्शन बी है, और नाइन वाले का ऑप्शन सी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये मैं एम सी क्यूज़ बल्कि थोड़ा सा डिटेल में बता भी दूंगा। तो आज का जो आपका लेक्चर है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जो है वो यूनिट नंबर 16, ठीक है, या 17 जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।